कुछ लोगों को दूसरों को दर्द देकर ही खुशी मिलती है। सोनम उनमें से एक है। वो मायरा को छेड़ रही थी। कुछ देर मायरा को परेशान करने के बाद वो मायरा की स्टेप मॉम दामिनी जोशी से कानों में धीरे से बोलती है, आंटी, आप मायरा को कितना प्यार करती हैं, जबकि वो आपकी खुद की बेटी नहीं है। मुझे भी आपके जैसे डाउट हुआ जब मुझे पता चला कि उसकी शादी से पहले एक बच्चा है। आपने मेरी कजिन के लिए जिसे पसंद किया है उसको देखकर मुझे अच्छा लगा। वो आदमी मायरा के लिए बेस्ट है। प्लीज मेरी शादी में आप सभी साथ में आना। हाँ। जब सोनम वहां से चली जाती है तो दामिनी मायरा को डांटते हुए कहती है, तुम्हारे स्कैंडल ने सब बर्बाद कर दिया। अभी सोनम की जगह तुम दुल्हन होती। अब तुम्हें एक और मौका मिला है। आज की ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बेकार मत जाने देना। मैंने तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स के साथ बड़ा किया है। मेरे साथ कुछ अच्छा करने के बजाय तुमने हमारी रेप्यूटेशन बर्बाद कर दी। तो प्लीज इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। उसके बाद दामिनी मायरा को एक लड़के से मिलवाती है। हाय आदित्य, यह है मेरी बेटी मायरा। मैं कोई झूठ नहीं कह रही हूँ, ये बहुत टैलेंटेड है। ऐसा कहकर दामिनी ने मायरा का इंट्रोडक्शन एक आदमी से कराया जो करीब 40 साल का था। मॉम, मायरा ने अपनी माँ को आवाज दी। उसे वहां अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मायरा को लग रहा था कि ये सब एक डेट की बजाय एक डील है। दामिनी ने धीरे से मायरा की बाहों पर पिंच किया और आदित्य से बोली, मुझ पर विश्वास करो, मायरा तुम्हारे लिए एक अच्छी वाइफ साबित होगी। आदित्य को मायरा अच्छी लग रही थी। वो उसे बहुत सुंदर लग रही थी। उसने दामिनी को एक चेक पकड़ाते हुए कहा, इसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट माने। अब मुझे और इनको अकेले में थोड़ा वक्त गुजारने दें, जिससे हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। दामिनी ने चेक को खुशी से लेते हुए कहा, थैंक यू आदित्य, तुम बहुत ही अच्छे हो। आशा करती हूँ कि मेरी बेटी और तुम साथ में खुश रहोगे। साथ में एक छोटा बच्चा तुम्हारी खुशियों को डबल कर देगा। दामिनी के वहां से जाने के बाद मायरा को आदित्य के सामने बैठना पड़ा। इससे पहले कि वो थोड़ा रिलैक्स होती, उसे अपने लैप पर कोई टच सा महसूस हुआ। उसने अपना सिर ऊपर किया और आदित्य को देखा। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मायरा को गुस्सा आ रहा था। वो उठकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। आदित्य ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, मैंने तुम्हारे लिए रुपए दिए हैं। तुम्हें यहाँ से जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे चैलेंज मत करो, मैं बहुत देर तक अच्छे होने का नाटक नहीं कर सकता। मायरा जोर से चिल्लाते हुए बोली, आदित्य, अपनी औकात में रहो। बिजनेस फील्ड में तुम्हारा बहुत नाम है। लोगों के बीच इस तरीके से गलत हरकत मत करो। ये सब सुनकर आदित्य को अचानक से याद आया कि वो इस समय कहाँ पर है। वो मायरा को हाथ पकड़कर कैफे के बाहर ले गया और बोला, चलो होटल चलकर टाइम एंजॉय करते हैं। मायरा ने उससे बचने की बहुत कोशिश की, पर आदित्य ने उसका हाथ इतना टाइट पकड़ा था कि वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। वो उसको पास ही एक होटल में खींचकर ले जाता है। मायरा ने ईशान को खोजने की बहुत कोशिश की। जब उसे ईशान की बहुत ज्यादा जरूरत है तब पता नहीं वो कहाँ चला गया। आदित्य जब उसे खींचकर एलिवेटर की तरफ ले जा रहा था तभी वो चिल्लाई, मुझे बचाओ! आदित्य चीखा, ये मेरी है, कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अपनी जॉब को खतरे में देखकर कोई भी वेटर उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता है। आदित्य मायरा को रूम में धक्का देता है। मायरा को समझ में नहीं आता कि अभी इस समय उसके खुद के अलावा और कोई दूसरा उसकी हेल्प नहीं कर सकता। वो तुरंत ही टेबल पर रखे हुए वाज को उठाती है और आदित्य के सिर पर तेजी से मारती है। आदित्य जमीन पर गिर जाता है और उसका माथा खून से भर जाता है। वो चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मायरा उसे दर्द में देखती है। वो डर से कांपने लग जाती है।
उसी समय गेट को बाहर से धक्के मारकर कोई खोलता है। मायरा का फेस पीला पड़ जाता है। उसके हाथ में टूटा हुआ वाज होता है जो कि उसने आदित्य से बचाव के लिए ले रखा होता है। जब वो ईशान को गेट पर खड़ा देखती है तो उसे थोड़ा ठीक महसूस होता है। जानने के लिए सुनिए सीईओज मैरिज प्रपोजल सिर्फ कुकू एफएम पर।